Hello friends, welcome back to our channel Learn with Edu Funda. Friends, I'm back with another पावर पैक्ड वीडियो ऑफ करंट अफेयर्स. फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था एक दिन आपको कि मैं टॉपिक वाइज जितने भी इंडेक्स हो गए, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, या फिर जो भारत में पहली बार हुआ है वो सब एक मर्ज करके लेके आ रहा हूँ आपके लिए. तो फ्रेंड्स, आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडेक्स 2-3 टॉपिक्स में मैंने इंक्लूड करा है, जिससे आपको एक ही जगह सब चीज़ मिल जाए और मैक्सिमम आपको बेनिफिट मिल सके इस वीडियो से. तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर नए हमारे चैनल पर, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए हमारे चैनल को जोड़ सकते हैं, जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा. चलिए फ्रेंड, तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक वाइज क्लास. तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले पहले इंडेक्स के बारे में. ये सब ज़्यादातर क्वेश्चन जो है 2021 से, कुछ मैंने 2020 के भी क्वेश्चन इसमें इंडेक्स जो है ऐड करा है मैंने. तो अगर बात करें हम लोग 2021 का, तो पहला इसमें है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021, मतलब कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 की बात करें, तो मैं इसमें जो है यहाँ पे जो बीच वाला कॉलम है, इसमें मैंने टॉप पर लिखा है. जो टॉप पर है तो वह है नॉर्वे. अगर भारत की बात करें तो भारत का कौन सा पोजीशन है, तो भारत जो है 142वें नंबर पे है इसमें. अगला देखते हैं हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021, तो इसमें टॉप पर है जापान. तो फ्रेंड्स, में दो चीज़ आपको याद होनी चाहिए. एक तो भारत किस पोजीशन पे, और कभी कभी ये पूछ सकता है कि टॉप पर कौन है. और एक आधे एग्जाम जैसे मतलब यूपीएससी के एग्जाम देखेंगे तो उसमें ये पूछ लेता है कि किसके द्वारा ये जारी की जाती है. तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि इसके बारे में पूछ सकता है, तो मैंने उसे यहाँ पर लिख दिया है. तो हेनले जो है ये इसमें टॉप पे है जापान, और भारत जो है 90 नंबर पे है, 90th पोजीशन पे भारत है इस बार. नोबल जेंडर गैप ग्लोबल, यहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 ये किसके द्वारा जारी की जाती है फ्रेंड. तो ये बताया ना फ्रेंड्स, कुछ मैंने लिखा है, जो जारी करता है वो इसका भी नाम लिख दिया है. तो ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच, मतलब विश्व वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा. इसमें टॉप पर जो है आइसलैंड है, और भारत की जो पोजीशन है 2021 में वह है 140, जबकि 2020 में था ये 112वें नंबर पे. अब 2021 में कितना हो गया, तो 140. वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें अगर 2021 की, तो टॉप पर है आपका फिनलैंड, जबकि भारत जो है 139वें नंबर पे है. तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही सिलेक्टेड रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इंडेक्स तो बहुत आते हैं, रिलीज होते रहते हैं हमेशा. तो पर मैंने उन्हीं को रखा है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं. तो इनको कम से कम इनको तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बोरिंग होता है और याद करने में कठिनाई होती है. तो इसका सही तरीका यही कि आप वीडियो को देखें और इसको क्या प्ले लिस्ट में जाके और इसका PDF लीजिए, उससे रिविजन करिए 1-2 बार, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये सब चीज़ें. अगला देखते हैं विश्व लोकतंत्र सूचकांक 2020, तो इसमें टॉप पर है नॉर्वे, और भारत का जो पोजीशन था वो 53वां था, मतलब 53rd. कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021, ये बात हो रही है 2021 की. कोविड-19 फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोविड-19 से रिलेटेड है. तो वियतनाम जो है टॉप पर था, और भारत का जो पोजीशन है इस बार ये है 86वां नंबर. तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी बात नहीं, क्योंकि 98 देशों की लिस्ट में ही भारत 86th पोजीशन पे है. भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020, इसमें देखा जाए तो ये जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल द्वारा, और इसमें जो टॉप पर है सब कंट्री, ये है न्यूजीलैंड और डेनमार्क. ये बहुत ही अच्छे कंट्रीज में है, और दोनों एक साथ एक पोजीशन, मतलब फर्स्ट पोजीशन में दोनों की दावेदारी है. लेकिन भारत की अगर पोजीशन देखा जाए तो 86th, मतलब 86वें नंबर पे है. अगला देखते हैं इंडेक्स वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021, तो इसमें जो सबसे जोखिम वाला देश है वो है मोजाम्बिक, और भारत जो है 7वें पोजीशन पे है. देखिए इन सब मतलब थोड़ा ये बुरा काम है, मतलब जोखिम वाला काम, इसमें भारत इसमें टॉप 10 में आ गया है. ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021, तो इसमें टॉप पर है अमेरिका, और भारत जो है फ्रेंड भारत का थोड़ा पोजीशन मिसिंग हो गया है. चलिए इसको छोड़ दीजिए, अगला देखते हैं मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020, ये स्वतंत्रता सूचकांक की बात कर रहा है. तो ये न्यूजीलैंड टॉप पर है, भारत जो है 111वें नंबर पे है इसमें. जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021, इसमें जो है स्वीडन जो है टॉप पर है, और भारत का जो पोजीशन है ये है 10वां. ग्लोबल टेररिज्म, गूगल नहीं होगा, ग्लोबल होगा, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020, इसमें अफगानिस्तान जो पहले नंबर पे है, क्योंकि भारत जो है 8वें नंबर पे 163 देशों की लिस्ट में. सॉरी फ्रेंड. वैश्विक रिश्वत सूचकांक, जिसमें उत्तर कोरिया जो है टॉप पर है.
उत्तर कोरिया टॉप पर है और भारत जो है 77th पोजीशन 77वें स्थान पे है। अगर बात करें भुखमरी की 2020 का उसका इंडेक्स देखा जाए तो बेलारूस जो है फर्स्ट नंबर पे है और भारत जो है 94 नंबर पे था, जबकि देशों की संख्या कितनी थी, मतलब 107 देशों में भारत जो है 84 94th पोजीशन पे था। तो फ्रेंड्स वो सब थे इंडेक्स के बारे में। अब देखते हैं डिफेंस एक्सरसाइजेज कि मतलब कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज किस देशों के बीच होती है और किसका है, नौसेना का है, थल सेना का या फिर वायुसेना का। तो देखते हैं पहला वरुण 2021। वरुण 2021 था फ्रेंड्स, ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। कहाँ पे, अरब सागर में। और किसका है, नौसेना का। ऑब्वियसली वैसे अरब सागर में हो रहा था, नौसेना का ही होगा, नो डाउट। अगला देखते हैं सैन्य अभ्यास खंजर 2021। इसका नाम है खंजर। तो किसके बीच में हुआ था, भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था। और कौन सा किसका है, तो थल सेना का एक एक्सरसाइज है। वज्र प्रहार, अगर बात करें वज्र प्रहार की तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है और ये थल सेना का ये भी है, मतलब कि मिलिट्री एक्सरसाइज है एक तरह का। डस्ट लेक सेकेंड 2021, ये भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ है और थल सेना का ये भी है आपका। लॉ पेरस फ्रेंड्स, शायद पिछली वीडियो में ही मैंने बताया था लॉ पेरस के बारे में कि ये डिफेंस एक्सरसाइज है। ये फ्रांस और क्वाड देशों के बीच हुआ है बंगाल की खाड़ी में और ये नौसेना का आपका अभ्यास है। तो फ्रेंड्स ये सिलेक्टेड और लिस्टेड है, इनको याद करना है। ये बहुत कठिन नहीं होते हैं, थोड़ी बार प्रैक्टिस करेंगे, आप याद करने की कोशिश करेंगे, जैसे सब सब्जेक्ट याद करते हैं तो ये भी उन्हीं तरीके का है। एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो भूलेगा भी नहीं। ट्रॉपेक्स अभ्यास, ये ट्रॉपेक्स अभ्यास जो है भारतीय नौसेना का है, मतलब भारतीय नौसेना का आपस का है ट्रॉपेक्स। अगर बात करें एमफेक्स 2021, तो एमफेक्स जो है भारत के तीनों सेनाओं के बीच अंडमान निकोबार में हुआ था। मतलब भारत जो तीनों हैं, नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री है, इनका ही आपस का एक क्या था, मिलिट्री एक्सरसाइज था जो कहाँ पे हुआ था, अंडमान निकोबार में हुआ था। युद्ध अभ्यास, एक जो युद्ध अभ्यास उसका नाम ही युद्ध अभ्यास है, तो ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। अगला देखते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसका नाम है कवच। तो किसके में हुआ था, भारत के संयुक्त सेना के बीच में, मतलब भारत की जो सेनाएं हैं आपस में हुआ था। अगर बात करें सिम्बेक्स 2020 की, तो भारत सिंगापुर के बीच में हुआ था। करत, अगर बात करें करत 2020 की, तो भारत और अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। सिटमैक्स में 3 कंट्री है फ्रेंड्स, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, सिटमैक्स। अगर देखते हैं एक्स डेजर्ट नाइट 21, तो भारत और फ्रांस के बीच हुआ था और एक इसका है एयरफोर्स का है एक्सरसाइज। बोंगो सागर, बात करें बोंगो सागर सेकेंड 2020 की, तो बोंगो सागर का दूसरा एडिशन था 2020 में हुआ था, तो भारत और बांग्लादेश में। फ्रेंड्स क्योंकि भी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं हुआ 2021 में, तो इसलिए ये 2020 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको भी पढ़ के जाना है आपको, इसलिए मैंने इसको रखा है इसमें। इंदिरा नेवी 2020, ये भारत और रूस के बीच में हुआ है। अजय वॉरियर जो है भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ है, थल सेना का एक्सरसाइज है ये। अगर बात करें संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ एक्सरसाइज है। कावकाज 2020, तो कावकाज जो एक्सरसाइज था फ्रेंड्स, ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास, मतलब कई देशों के बीच जो हुआ था ये एक्सरसाइज हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका तरीका ये याद करने का कि जो अमेरिका से हुआ है तो सब अमेरिका को एक पास कर लिए, जितने भी अमेरिका के साथ होने वाले एक्सरसाइज एक पास कर लिए, और ऐसे ही रूस वाला जितने भी है भारत और रूस के बीच में, तो उनको एक पास कर लिए। इस तरह से याद करेंगे तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा और दिमाग में बैठा रहेगा कि कौन सा एक्सरसाइज किसके साथ हुआ था। हालांकि आपको ये नहीं पता होना चाहिए, मतलब बहुत जरूरी नहीं है कि एक सेना का हुआ था किस सेना के बीच में, क्योंकि ज़्यादातर ये पूछता है कि किन 2 देशों के बीच हुआ था, ये पता होना चाहिए। अगर ये भी याद करें तो बहुत अच्छा रहेगा, कोई डाउट की गुंजाइश नहीं रहेगी गलत होने की, पर अगर वो नहीं पता तो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मोबाइल ऐप और पोर्टल के बारे में। तो हम लोग इंडेक्स देखा, डिफेंस एक्सरसाइज देखें, अब देख रहे हैं हम लोग मोबाइल ऐप। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ऐसे इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलती है कि पढ़ाई को समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड मोबाइल और ऐप के बारे में। तो दोस्त फॉर लाइफ फ्रेंड्स एक मोबाइल ऐप है, दोस्त फॉर लाइफ ऐप जो है किसके लिए है, तो इसमें CBSE ने शुरू किया है छात्रों और अभिभावकों को मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने के लिए। ठीक है, ये दोस्त फॉर लाइफ ऐप इसका नाम है। अगला देखते हैं सुपैस पोर्टल, सर्वोच्च न्यायालय मामलों में फाइलिंग
के समय पर्याप्त आंकड़ों की विशाल मात्रा से निपटने के लिए, मतलब थोड़ा बर्डन कम करने के लिए एसओपीएस पोर्टल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किया गया है। अगर अगला देखें, पोषण ज्ञान पोर्टल, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है नीति आयोग द्वारा। ई छावनी पोर्टल, ये रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है छावनी के निवासियों के जीवन शैली सुधारने के लिए। और देखते हैं सुगम भारत ऐप, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। किस लिए? भवनों और परिवहन प्रणाली में सुलभता के मुद्दों को आसान बनाने के लिए शुरू किया गया है फ्रेंड्स। देखते हैं मैप माई ऐप, तो ये शुरू किया गया है इसरो द्वारा गूगल मैप के विकास हेतु। देखते हैं टैकेथॉन पोर्टल, तो ये शिक्षा एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारत में स्वदेशी खिलौनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है ये ऐप टैकेथॉन पोर्टल। तो फ्रेंड्स ये थे सब, क्या थे? ये सब आपके मोबाइल ऐप और पोर्टल के बारे में था। अब देखते हैं भारत में जो पहला हुआ है, भारत और विश्व में पहला जो हुआ है पिछले मतलब 2021 में और 2020 में, तो देखते हैं। तो भारत का पहला अपंग क्लिनिक, ये हर जगह आपको पहला जरूर देखने को मिलेगा। तो भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ खुला गया है? तो फ्रेंड ये खुला गया है चंडीगढ़ में। इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं फ्रेंड, क्योंकि पहला वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे कि हर वीडियो में बताता हूँ कि जहाँ पहला आ गया मतलब भारत में पहला या फिर विश्व में पहला, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वो। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति तो है कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की निवासी हैं, जो अमेरिका में रहती हैं, लेकिन भारतीय इनके पुराने जो पूर्वज हैं, मतलब इनके अन्य कुछ साल पहले वाले पूर्वज थे, वो कहाँ पर है? भारत में ही थे। भारत का पहला डॉग पार्क, ये कहाँ? चंडीगढ़ में। भारत का पहला फायर पार्क की बात करें तो ये भुवनेश्वर में खुला गया है। नाव पुस्तकालय की बात करें तो ये कोलकाता में है। भारत के सबसे युवा मेयर जिनका नाम है आर राजेंद्रन, ये कहाँ पे है? केरल की हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे युवा मेयर है और इनका नाम है आर राजेंद्रन, केरल का, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके। भारत का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड में। विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक, सबसे इम्पोर्टेंट है कम उम्र के लेखक, इसलिए इम्पोर्टेंट, इनका नाम है अभिजीता गुप्ता। कोविड-19 से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य, भारत का जो पहला राज्य है आपका गोवा, जो है कोविड-19 से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य। दक्षिण भारत के पहले किसान रेल तो है अनंतपुरम, आंध्र प्रदेश। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र तो है उत्तराखंड में बनाया गया था। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? तो है हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं, हर घर जल योजना जो है इसको पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? तो ये गोवा। फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय, तो पहले भारतीय इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है जिहान दारूवाला। अगर देखते हैं, भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र तो है भागलपुर, बिहार में स्थापित किया गया है। 6G उपग्रह लॉन्च करने वाले पहला देश कौन बना है? तो है चीन। अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट, इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया की पहली महिला पायलट है कहाँ पे? अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली, इनका नाम है आरोही पंडित। इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय है इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर का नाम है एम वीरा लक्ष्मी। भारत की कौन है? पहली महिला ड्राइवर है, वो भी एम्बुलेंस की। भारत के बाहर पहला योग नहीं यहाँ पे होगा, योग विश्वविद्यालय। तो योग विश्वविद्यालय फ्रेंड कहाँ बना है? लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस कहाँ पे? यूएसए में। ये भारत का पहला योग विश्वविद्यालय बनाया गया है वहाँ पे। भारतीय सेना में पहली महिला जज कौन बनी है? इनका नाम है ज्योति शर्मा। देखिए रहे फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है ये, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा इसको। अगला देखते हैं, राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट, मतलब राफेल विमान को उड़ाने वाली पहली कौन बनी है महिला पायलट? इनका नाम है शिवांगी सिंह। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला ये है मिंटी अग्रवाल। तो फ्रेंड्स ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की जिनकी संभावना है, तो इनको बिल्कुल मिस नहीं करना है, आपको पढ़ के जाना है इनको अच्छे से। न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री, जिनका नाम है प्रियंका राधाकृष्णन। तो फ्रेंड्स वो सब थे, क्या थे आपके जो फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है 2020-21 में, या फिर वर्ल्ड में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है उनको लिखा गया।
अब देखते हैं फ्रेंड्स कुछ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और कमेटी, मतलब किस कमेटी को किसके लिए अपॉइंट किया गया है, इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे हम लोग। तो मदन बी लोकूर एक कमेटी बनी थी, तो इसका संबंध किससे है, पराली जलाने पर रोक से संबंध। पराली समझते होंगे फ्रेंड, जो गर्मियों के दिनों में जलाए जाते हैं खेत को, तो उसको रोकने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उसके हेड कौन थे, मदन बी लोकूर। अगला देखते हैं शशि शेखर वेम्पति, तो ये टीआरपी आकलन है। तो फ्रेंड्स थोड़े दिन पहले काफ़ी चर्चे में था टीआरपी का स्कैम, इसलिए ये बनाई गई थी कमेटी। अगला देखते हैं हम बीएस चौहान समिति, ये विकास दुबे भी काफ़ी चर्चा में था, तो इसके लिए बनाया गया था। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, तो फ्रेंड्स ये बताया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ये इन्हीं की इसमें हुआ था सुपरविजन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं अमिताभ कांत समिति, ट्रेनों के निजीकरण क्षेत्र में देने हेतु, मतलब उससे क्या होना चाहिए, फ़ायदा या नुकसान होगा, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उसका नाम था अमिताभ कांत कमेटी या समिति। सीके मिश्रा समिति, ताज, इसका गठन क्यों किया गया था, तो ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण से निपटने हेतु। अगला देखते हैं ढींगरा कमेटी, 1984 के सिख दंगों से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए बनाया गया था। जॉर्ज कुरियन समिति, हाथ में हिंदुओं को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने हेतु, यहाँ भाद नहीं कुछ होगा फ्रेंड, हिंदुओं को अल्पसंख्यक के समुदाय को दर्जा देने के लिए। फ्रेंड्स ये आपको जल्दी मिलेंगे नहीं कि एक साथ कंबाइन करके लाया गया है, काफ़ी सर्च करके इन सब चीज़ों की पास कर दिया गया है, ताकि आपको आसान हो, क्योंकि हमारे चैनल पर आए हैं तो कुछ आपको नया मिल ले, ताकि आपको जो पढ़ाई आपकी आसान हो जाए और ज़्यादा मेहनत ना कर पड़े इन चीज़ों की, और ज़्यादा को बेनिफिट मिल सके यहाँ से। तो देखते हैं ठक्कर आयोग का गठन हुआ था इंदिरा गांधी हत्याकांड की जाँच करने के लिए। नानावती आयोग जो है गोधरा कांड के लिए संबंधित है। जैन आयोग की बात करें तो राजीव गांधी हत्याकांड जो हुआ था उससे संबंधित है। अगर बात करें लिब्राहन आयोग पे, बाबरी मस्जिद जो केस हुआ था, बाबरी मस्जिद पर जो मैटर था उसके लिए बनाया गया था इस कमेटी को। केलकर समिति, तो कर संरचना मतलब टैक्स से रिलेटेड है, इसके लिए बनाया गया था। अगर बात करें शिवरामन कमेटी, तो नाबार्ड की स्थापना इसी कमेटी पे रिकमेंडेशन पे हुई थी। बलवंत राय मेहता, तो फ्रेंड्स पता होगा पंचायती राज। सुरेश तेंदुलकर समिति, गरीबी रेखा के आकलन हेतु। राजा चिरैया होगा, तो यहाँ पे एक कर सुधार मतलब टैक्स रिफॉर्म के लिए बनाया गया था कमेटी। स्वामीनाथन समिति जो था जनसंख्या नीति से रिलेटेड है। महानोबिस समिति जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित है। तो फ्रेंड्स वो सब थे, क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं या फिर पूछ लिए जाएंगे, पूछे भी गए हैं बहुत सारे एग्जाम में, खासकर जो पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं या फिर यूपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें काफ़ी पूछा गया वो सब, तो उनको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब फ्रेंड्स पढ़ते हैं कोविड-19 से रिलेटेड कुछ फैक्ट, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ये पढ़ते हैं। अब देखते हैं इसका पहला पॉइंट क्या है। कोरोना वायरस का पहला केस, अगर बात करें हम लोग पहला केस के, तो भारत के कहाँ हुआ था, केरल में दर्ज हुआ था। भारत की सब बातें होंगी फ्रेंड्स, तो केरल में कोरोना वायरस का पहला केस दर्ज किया गया था। लक्षद्वीप एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ कोई भी मामला नहीं है, मतलब इसका कोरोना वायरस का कोई मामला नहीं आया वहाँ पे। देश में कोरोना वायरस संक्रमण से पहली मौत जो हुई थी कर्नाटक में हुई थी, जबकि केस पहला आया था केरल में। संपूर्ण भारत में 23 मार्च 2020 को पहली बार लॉकडाउन लगाया गया, जबकि जनता कर्फ्यू कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 22 मार्च को। फ्रेंड्स ये डेट है, ये जो एग्ज़ाम होता है जैसे एनटीपीसी होता है, रेलवे का एग्ज़ाम होता है, इसमें ये डेट पूछ लिया जाता है। जो छोटे थोड़े एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछ लिए जाते हैं ये सब। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य, मतलब लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य था ये राजस्थान। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा था। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन था, हरियाणा था। जबकि देखिए फ्रेंड्स क्या क्या इसमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है। पहला केस केरल में आया था, पहली मौत कर्नाटक में हुई थी, लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना था, जबकि महामारी घोषित करने वाला कौन था, हरियाणा। अगला देखते हैं, सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया था। देखिए यहाँ पे और जो पंजाब था इसने सबसे पहले कर्फ्यू इसने लगाया था। अगला देखते हैं, कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य गोवा। फ्रेंड्स से बता चुका हूँ मैंने पिछली वीडियो में कि पहला राज्य गोवा था। कोरोना वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल अमेरिका में हुआ था। फ्रेंड्स कहाँ हुआ था, तो यह अमेरिका में सबसे पहले मानव ट्रायल हुआ था। कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश ये था रूस, और इसने सबसे पहले दावा किया था कि कोरोना का वैक्सीन हम लोग बना लिए हैं। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस से बचाने के लिए चलाया गया अभियान था। मतलब एक पूछ सकता है कि ऑपरेशन नमस्ते का संबंध किससे है, तो भारतीय सेना का जैसे अपने आप को ही कोरोना से बचाने के लिए ये शुरू किया गया था ऑपरेशन नमस्ते।
ऑपरेशन अगर संजीवनी की बात करें, जैसे ऑपरेशन संजीवनी, कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 62 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराएं। किसको? ऑपरेशन संजीवनी की तरफ मालदीव को 62 टन क्या कराएं, ये जो आवश्यक दवाएं होती हैं इसको आपूर्ति कराई, सप्लाई की। मिशन सागर, बात करें हम लोग मिशन सागर की, तो कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, सेशेल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस को आवश्यक सामग्री तथा दवाएं उपलब्ध कराई। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑपरेशन संजीवनी है, ऑपरेशन सागर हो गया, ऑपरेशन नमस्ते हो गया। एक ऑपरेशन देखते हैं और ऑपरेशन समुद्र सेतु। कोविड-19 का शुरुआती दिनों में जो विदेशों में जो फंसे थे भारतीय, उनको वापस लाने के लिए नौसेना का एक ऑपरेशन था जिसका नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो फ्रेंड देखिए, एक जो हमारी सेनाएं हैं ये भी काफ़ी इसमें सक्रिय थी, इन सब महामारी से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी जिससे देशवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दे सके। वो तो वैसे भी हमेशा देश भारत के लिए या फिर अपने देश के लिए तत्पर रहते हैं और हर महामारी में भी पीछे कभी नहीं हटते हैं भारतीय सेना हमारी। वंदे भारत मिशन विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए था। तो फ्रेंड्स ये थे टॉपिक वाइज, जैसे बताया था मैंने कि टॉपिक वाइज लेके आऊँगा, तो मैंने सारे कवर करा दिए इस तरह से ताकि आपको हर चीज़ मिल सके यहाँ से, आपको कुछ ढूंढना ना पड़े कहीं और चैनल पर। अगर एक बार आप यहाँ इस चैनल पर जुड़े तो आप मेक श्योर कि आप हर वीडियो आप यहीं से देखेंगे, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा और इसका PDF बता ही चुका हूँ कि पाने के लिए लर्न विद एडू फंडा हमारा चैनल ज्वाइन करें, वहाँ से आपको PDF मिलेगा। ये सब थोड़ा चीज़ें रटने वाली लगेंगी, आपको लगेगा कि नहीं कैसे याद होगा आसानी से, थोड़ा सा काफ़ी रट्टू से तोता बनना पड़ेगा थोड़ा सा। जी हाँ फ्रेंड, तो कुछ चीज़ों के लिए बढ़ना पड़ता है, कुछ चीज़ों में समझने की जरूरत नहीं होती है, बस उनको रट लीजिए क्योंकि एग्जाम में भी आपको ऐसे ही पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे किसी और फॉर्मेट में पूछा जाएगा और यहाँ पे कुछ और पढ़ाया जा रहा है, आपको ऐसे ही एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड, तो हमारे चैनल पर अगर नया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और जो करंट अफेयर्स का अगला पार्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड, ठीक है, फिर पढ़ाई करिए और मस्त रहिए।